और फिर चुमियाँ, ये फिर ये जपियाँ, और ये फिर एक दूसरे के करीब खड़े होना, फिर चांद की तरफ इशारा करना। ज़ारा मलक नामी लड़की है, एक नकली इश्क फरमा रहे थे और उस इश्क के अंदर क्या कुछ अपना दे बैठे हैं उसको। तुम तो उसको धमकियां लगा रहे हो। रजब भट्ट, मेरा डेटा तुम्हारे पास है, वो मुझे तुम वापस कर दो, डिलीट कर दो, वरना मैं तुम्हें चुकवा दूंगा। सिंपल एक बात कहिए कि पास्ट सबके होते हैं, किसी जवान जहान का ग्रुप नेक पाक चीजें नहीं मिलेंगी। एक बात वाजे हो जाती है कि अपने मुंह से रजब भट्ट एतराफ कर रहा है कि मेरा पास्ट है, और तुम्हारा पास्ट सिर्फ लड़कियों के हवाले से है, उनका जिस्मानी इस्तेसाल करने के हवाले से है। एक ही जैकेट दोनों ने पहनी हुई है, एक बार रजब भट्ट ने पहनी है और एक बार ज़ारा मलक ने पहनी है, और उसने एक पाउच बनाया हुआ है करके। तो ठीक है, बच्चियां ऐसे करती हैं, पता नहीं कितने घरानों की बच्चियों की ये इज्जतें लूट चुके हैं। अब ये ज़ारा की बर्थडे की सेलिब्रेशन है, और ज़ारा जो है, आप इस तस्वीर में बाकायदा तौर के ऊपर देख सकते हैं कि इसके पैरों की पेडिक्योर कर रही है। एक कवाली नाइट रेंज की जाती है शादी के ऊपर, और पीछे बैनर के ऊपर लिखवाया जाता है बाकायदा तौर के ऊपर कि कवाली बाय ज़ारा। और ये पीछे अगर आप बड़ा करके देखें इस तस्वीर को, तो ज़ारा बिल्कुल रजब भट्ट के चेहरे के साथ चेहरा जोड़ के, उसके साथ जुड़ के, उसको किसी जानिब इशारा करके कोई चीज़ दिखा रही है। मनहूस के करतूत देखें, जफ्फियाँ डाल रहा है, चुमियाँ ले रहा है उसकी। अब बच्ची है, किसी की बेटी है, उसकी कोई शादी होनी थी, वो नोट लुटाती चली जा रही है। दीवानी बच्ची है ना। ज़ारा ने भी शर्ट पहनी हुई है वही सेम, और रजब ने भी वही शर्ट पहनी। बेटा इतने इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? जैकेट भी एक जैसी, शर्ट भी एक जैसी, कवाली नाइट के ऊपर भी कवाली नाइट बाय ज़ारा हैं, और फिर चुमियाँ, ये फिर ये जपियाँ, और ये फिर एक दूसरे के करीब खड़े होना, फिर चांद की तरफ इशारा करना। और स्कर्दू में ये अकेले नहीं गए, इसके साथ ज़ारा मलक भी गई। बाकी तो सब अलग अलग कमरों में रहे, लेकिन ज़ारा मलक बाकायदा तौर के ऊपर इसके साथ इसके रूम में रही। अब तो खुड्डे च नुक्कर वाला कमरा मेरा, तेनों प्राइवेसी चाहिए ना। आपका अलग कमरा है ना, इसलिए देख रहे हैं, आपको प्राइवेसी की ज़रूरत है। आपके सामने आ गई है वो जो फ्रेम बना हुआ है गोल दायरे के अंदर, उसमें ज़ारा बैठी हुई है। रजब के नाम की उसने मेहंदी लगाई हुई है, ये ज़ारा ने लगाई है, और ये अपनी बीवी को भी धोखा दे रहा है। ये तुम्हारा पास्ट नहीं है, ये तुम्हारा गंदा गलीज माजी है। तुम्हारे लिए औरत जात, तुम्हारे लिए किसी की बहू बेटी, तुम्हारे लिए किसी की इज्जत, तुम्हारे लिए सिन्फ नाजुक का किरदार कोई अहमियत ही नहीं रखता। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। रजब भट्ट के हवाले से एक ऐसा कट्टा खोलने के लिए जा रहा हूँ जो इतना बूतरा हुआ कट्टा है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज़ पाकिस्तान में किसी के काबू नहीं रहेगा, और जिनके घर में बच्चियां हैं वो इस नपुंसकता की अलामत रजब भट्ट, इस हवस का पुजारी रजब भट्ट, इससे बचाने के लिए पागल हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। रजब भट्ट की एक वीडियो है, यहां से स्टार्ट करते हैं ज़ारा मलक के हवाले से, और बाकायदा उसने लिख रखा है कि ज़ारा मलक मेरा पास्ट था। और बेटा एक बात याद रखना कि अच्छा पास्ट या बुरा पास्ट हर एक का होता है। मैं हजारों बार प्रोग्राम में कह चुका हूं कि हर वली का एक पास्ट है। मैं हजारों बार प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि हर चोर का, हर लफंगे का, हर तलंगे का एक पास्ट है। लेकिन लफंगे और तलंगे को इन्हीं नामों से पुकारा जाता है, और वली के मज़ार के ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं। तुम वली अल्लाह नहीं हो, तुम एक नंबर के तलंगे हो, तुम एक नंबर के लफंगे हो। और ये बात अगर मैंने इतने वजन के साथ की है तो बेटा मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूं, इसे साबित करने जा रहा हूं। शुरू ही करते हैं तुम्हारी आज की वीडियो से। जो तुमने आज वीडियो अपलोड की है कि हर बंदे का एक पास्ट होता है। ये है तलंगों का टोला जो इकट्ठा बैठा हुआ है, और ये किस पास्ट का जिक्र कर रहा है, और कैप्शन को जरूर पढ़िएगा। सिंपल एक बात कहिए कि पास्ट सबके होते हैं, किसी जवान जहान का
ग्रुप दोस्तों का निकालेंगे ना तो आपको उसके अंदर से जो है ना वो कोई नेक पाक चीजें नहीं मिलेंगी। तो कभी नहीं कही मैं बड़ा साऊ हूँ, मैं बड़ा मौलवी हूँ, नहीं, मैंने हमेशा कहा गुनाहगार तरीन। अब इस कैप्शन को पढ़ने के बाद एक बात वाजे हो जाती है कि अपने मुंह से रजब भट्ट एतराफ कर रहा है कि मेरा पास्ट है और तुम्हारा पास्ट सिर्फ लड़कियों के हवाले से है, उनका जिस्मानी इस्तेसाल करने के हवाले से है। किस्सा आपको बता देता हूँ। ज़ारा मलक नामी लड़की है और ये बाकायदा तौर पे दुबई में रहती है और ये मोहतरम उसके साथ बाकायदा तौर पर अटैच थे, एक नकली इश्क फरमा रहे थे और उस इश्क के अंदर क्या कुछ अपना दे बैठे हैं उसको। जाहिर है वो खतून है, वो लड़की है, उसने अपनी सेफ साइड करने के लिए कुछ डाटा महफूज कर रखा था। अब बेटा तुम तो उसको धमकियां लगा रहे हो, रजब भट्ट रोजाना धमकियां लगा रहे हो कि ज़ारा मलक अपना जो डेटा, मेरा डेटा तुम्हारे पास है वो मुझे तुम वापस कर दो, डिलीट कर दो, वरना मैं तुम्हें चुकवा दूंगा। मेरे बच्चे, मेरे लाडले, माँ गगरे चली जाए, वो डाटा मेरे पास सारा आ चुका हुआ है। अब ये धमकी मुझे लगा के देखो, मुझे चुकवाओ, इंशाल्लाह इस डाटे की बेस के ऊपर इदारों से मैं तुम्हें चुकवाऊंगा। तुम्हारे लिए औरत जात, तुम्हारे लिए किसी की बहू बेटी, तुम्हारे लिए किसी की इज्जत, तुम्हारे लिए सिन्फ नाजुक का किरदार कोई अहमियत ही नहीं रखता। तुम अपने पैसे के नशे में इस कदर धुत हो चुके हो तो क्यों इतनी लंबी बातें करने की जरूरत है? क्यों ना मैं तुम्हारा एक एक राज खोल दूं? तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और इस शख्स की असल शक्ल और असल चेहरा आपके सामने आया कर देते हैं। नाज़रीन, सपा सेंटर के ऊपर जहां पर मसाज होता है वहां पर रजब भट्ट और ज़ारा बैठे हुए हैं और ज़ारा जो है आप इस तस्वीर में बाकायदा तौर के ऊपर देख सकते हैं कि इसके पैरों की पेडिक्योर कर रही है, पेडिक्योर कर रही है। ये पांव आप बिल्कुल मैच कर सकते हैं, ये रजब भट्ट साहब के हैं और ये पेडिक्योर ज़ारा कर रही है। आइए दूसरी तस्वीर में चलते हैं और दूसरी तस्वीर में आपको हैरान कर देते हैं कि एक ही जैकेट और एक ही गाड़ी, एक ही जैकेट दोनों ने पहनी हुई है। एक बार रजब भट्ट ने पहनी है और एक बार ज़ारा मलक ने पहनी है। इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। मेरे बच्चे, यहां पर यूट्यूबर नहीं बैठे हुए, मां चुकड़े चली जाए, यहां पर बाकायदा जर्नलिज्म के ऊपर और तुर्रा इम्तियाज हासिल करके बैठे हुए हैं, जिंदगियां बसर कर दी हैं। नाज़रीन, ये जैकेट को मुलाहिजा फरमाइए, एक ही जैकेट है ज़ारा मलक ने जो पहनी हुई है, एक ही जैकेट है जो रजब भट्ट ने पहनी हुई है और ये मुख्तलिफ पोजेस में एक ही गाड़ी के अंदर दोनों तशरीफ फरमा है। सिर्फ फ़र्क इतना है, ज़ारा मलक ने वो एक लगाया होता है फिल्टर वाला जो स्नैपचैट वाला चश्मा और उसने एक पाउच बनाया हुआ है करके, तो ठीक है, बच्चियां ऐसे करती हैं। अब दूसरी जानिब चलते हैं, जैकेट का क्लियर आपको कर दिया, आप इसे बार बार देखिएगा, कहीं मेरी बात गलत साबित हो जाए और मैं कसूरवार हूं। पता नहीं कितने घरानों की बच्चियों की ये इज्जतें लूट चुके हैं, कितने घरानों की बच्चियों की जिंदगी पमाल कर चुके हैं ये। अब आगे आ जाते हैं जनाब, ज़ारा बर्थडे सेलिब्रेशन। अब ये ज़ारा की बर्थडे की सेलिब्रेशन है, ये जनाब एक पोस्ट लगी हुई है, इस पोस्ट के ऊपर रजब भट्ट सेलिब्रेशन हर बर्थडे ज़ारा ऑन 20 जून, केक मेड बाय सेलिब्रेशन बाय नेहा। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रातों को जागते हैं? हम अपने प्रोफेशन के साथ मेरे बच्चे इबादत करते हैं, माश दकड़े चली जाए, हम काम करते हैं। अब आगे चलते हैं नाजरीन, कवाली बाय ज़ारा। एक कवाली नाइट अरेंज की जाती है शादी के ऊपर और पीछे बैनर के ऊपर लिखवाया जाता है बाकायदा तौर के ऊपर कि कवाली बाय ज़ारा। और ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप ये सकीना तहसीन जो बहुत बड़ी सिंगर हैं और बड़ी मुदब्बर खतून हैं, ये वो गा रही हैं, कवाली गा रही हैं। और ये पीछे अगर आप बड़ा करके देखें इस तस्वीर को तो आपको बड़ा वाज़े नज़र आ जाएगा
कवाली बाय ज़ारा, और ये इस चीज़ की तस्दीक कर देता है कि ये कवाली ज़ारा के नाम के ऊपर रखी गई थी, जबकि शादी किसी और के साथ की जा रही थी। कोई एक ऐसा सबूत नहीं होगा जो स्क्रिप्टेड हो, मंधड़क हो। हर सबूत ताना बाना जोड़ेगा, इसके किए जाने वाले जराइम की जानिब इशारा करेगा, निशानदही करेगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मेरी को जाती इसके साथ दुश्मनी नहीं है। मुझे तो रंजो गम इस चीज का है कि मेरी नस्ल दिन ब दिन ऐसी बर्बाद हो रही है। ये ऐसे ही नहीं सहाबा कराम की, ऐसे ही नहीं ये नबियों पैगंबरों की, ऐसे ही नहीं ये दीन इस्लाम की तौहीन करता। ये अंदर से गंदा है, दंदा है पर गंदा है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था और अब मैं फिर बता रहा हूं। ले जी, कवाली नाइट ज़ारा का मैंने बता दिया। ज़ारा और रजब एक दूसरे के साथ इकट्ठे, ये कोई फरिश्ता तो नहीं आ गया। ये रजब भट्टी है, ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये गौर से तस्वीर देखेंगे तो ज़ारा बिल्कुल रजब भट्ट के चेहरे के साथ चेहरा जोड़ के, उसके साथ जुड़ के, उसको किसी जानिब इशारा करके कोई चीज़ दिखा रही है। ये आप देख सकते हैं। ये मोहब्बत के नाम के ऊपर एक लड़की को बेवकूफ़ और फुद्दू बनाया जा रहा है। अब नाज़रीन आगे चलते हैं ताकि यका बदीगरे ही सारे छोटी छोटी चीज़ें, अभी वीडियोस हैं वो बाद में लगाएंगे, वो अगले वीलॉग में लगाएंगे ना, हफ्तावार किस चलाएंगे। तुम्हारा भांडा एकदम नहीं सारा खोलना, मैंने सारा भांडा खोलना है। ये भी मैं बता दूं, मैं बिकाऊ नहीं हूं मेरे लाडले, मैं बिकाऊ नहीं हूं। मेरी जेब में 2000 रुपये है, सिर्फ 2000। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, मेरी मेहनत की कमाई का है। मैं उसमें ही राजी हूं, उसी में खुश हूं। लें जनाब जी, ज़ारा एंड रजब के बाद ज़ारा एंड रजब डेटिंग। तुम तो ज़ारा को धमकियां लगा रहे हो कि डेटा वापस कर दो। ये तुम्हें छोटे छोटे से इशारे दे रहा हूं कि डेटा बेटा अब मेरे पास है, अब कहां वापस करना है डेटा। हम रिपोर्टर लोग हैं, हमारे ज़राए हैं। ये ज़रा इस मनहूस के करतूत देखें, ये देखें ज़रा इस मनहूस के करतूत हैं। जफ्फियां डाल रहा है, चुमियां ले रहा है उसकी। अब बच्ची है, किसी की बेटी है, उसकी कोई शादी होनी थी, उसकी कोई जिंदगी का नस्बुलैन चलना था, कोई मामला बनना था, और तुम किस कदर वाहियात इंसान हो और तुम कहते हो कि हर एक का पास्ट होता है। अगर इस तरह का पास्ट होता है तो तुम्हारी बेटी का भी ऐसा पास्ट होगा, तुम्हारी भांजी का भी ऐसा पास्ट होगा, आई समझ, तुम्हारी बहन का भी ऐसा पास्ट होगा। तुम्हें पता है कि पास्ट आगे, पास्ट एक ऐसा है आईना है जो बदल बदल के रंग इंसान के सामने आ जाता है। तुम पास्ट की बात करते हो, ये तुम्हारा पास्ट है और ये तुम्हारा पास्ट है। ये तुम्हारा पास्ट नहीं है, ये तुम्हारा गंदा गलीज माजी है। और इस चीज का हम जिसे कहते हैं ना कि अहाता कर रहा है कि हमारी बच्चियां टिकटॉक के ऊपर महफूज नहीं है। सबके घर में कोई ना कोई एक खूबसूरत लड़की मौजूद है और वो इन लफंगों के, ये हैदर शाह हो गया, ये शक्ल देखें इसकी जरा। तुम्हें रख के अगर किसी सही मर्दे मुजाहिद ने थप्पड़ मारा हो ना तो तुम्हारे अंदर की गंदगी निकल के बाहर आ जाती है। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? गैरत नहीं है तुम लोगों में? वेरी बैड, वेरी बैड। ऐसे बेवकूफ बनाते हो लोगों की बच्चियों को, ये रवैया तुम लोगों का। मैं साइबर क्राइम भी जाऊंगा तुम लोगों के खिलाफ बेटा, मैं साइबर क्राइम भी जाऊंगा। जितनी मर्जी सिफारिशें लड़ा लो, मैंने लोगों की बच्चियों की जिंदगी तबाह नहीं होने देनी। ना मैं पार्टियों में आपको यह बता दूं, मैं निशानदेही करूंगा, मैं बार बार इदारों को मुतनब्बे करूंगा। ये वीडियो मुझे थोड़ी सी देखनी पड़ेगी चश्मा लगा के। अब पढ़ लिख के अंधा अंधा हो जाता है इंसान, ठीक है, और हराम जदगियां करके, उल्टे काम करके नौजवान और हसीन रहता है। ये मेरे चेहरे के ऊपर अवेजा जुरियां और ये सफ़ेद बाल इस चीज़ की दलील है बेटा कि हमने अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी नहीं की, इबादत की है। ये जनाब ज़ारा कवाली नाइट के ऊपर डॉलर्स लुटा रही है और नीचे कौन बैठे हुए हैं ये देखें, ये देख सकते हैं कि इसमें बाकायदा तौर के ऊपर वो नोट लुटाती चली जा रही है। दीवानी बच्ची है ना, फैसिनेट करती है,
सोचेंगे जो कुछ करता होगा बच्चे वही कुछ करते होंगे, बच्चियां फैसिनेट करती होंगी, देखने में खूबसूरत है, पॉपुलैरिटी बेनतहा है, पैसा अन्य वाह है, लड़कियां मुतासर होती हैं, ये उनको अपने बिस्तर की जीनत बना लेता है। लख दी लानत तेरते ते दूर फुटे मुंह। ले नाजरीन, अब आगे चलते हैं। ये डेटिंग के बाद आ गया जनाब अब शर्ट। एक ही बेडरूम में जारा की और रजब की सेम शर्ट पहने हुए मैं आपको दिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा। कोई फर्क अगर आपको नजर आ गया तो फिर मैं आपके सामने हूं, सवालों के जवाब दे देंगे। ये देख सकते हैं नाजरीन कि जारा ने भी शर्ट पहनी हुई है वही सेम, और रजब ने भी वही शर्ट पहनी। बेटा इतने इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? जैकेट भी एक जैसी, शर्ट भी एक जैसी, कवाली नाइट के ऊपर भी कवाली नाइट बाय जारा हैं, और फिर चुमियाँ, ये फिर ये जपियाँ, और ये फिर एक दूसरे के करीब खड़े होना, फिर चांद की तरफ इशारा करना। ये इश्क नहीं आसान, ये आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना है। और बेटा तुम तो पूरे माशरे को आग लगा के बैठे हुए हो। ये शर्ट भी मैंने आपको दिखा दी है। नाज़रीन आगे चलते चले जाते हैं ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। कवाली नाइट बाय जारा हमने आपको दिखा दी है। हाँ जी, ये शर्ट सेम और कवाली बाय नाइट जारा का आपने मंजर देख लिया। अब आ जाते हैं स्कर्दू में। इन्होंने एक विज़िट किया और स्कर्दू में ये अकेले नहीं गए, इसका डामडोरी, इसका नौसरबाजों का टोला तो साथ गया सो गया, इसके साथ जारा मलक भी गई। और जारा, बाकी तो सब अलग अलग कमरों में रहे, लेकिन जारा मलक बाकायदा तौर के ऊपर इसके साथ इसके रूम में रही, जिसके ऊपर मान डोगर शहादत दे रहा है। ये वीडियो मुलाजा फरमा लें कि बॉस आपका अलग कमरा है ना, इसलिए देख रहे हैं, आपको प्राइवेसी की ज़रूरत है। ये वीडियो भी मुलाजा फरमा लीजिएगा। तो खुडे च नुक्कर वाला कमरा मेरा, तेनों प्राइवेसी चाहिए ना। ये वही कमरा है जहां इस बच्ची को बेवकूफ़ बनाकर, मोहब्बत के ख्वाब दिखाकर, शादियां अपनी बताकर, पता नहीं कौन कौन से सुहाने सपने दिखाकर ले जाया गया। और फिर उसके बाद अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अंदर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये अब स्कर्दू का एक ऐसा सीन दिखाने के लिए जा रहा हूँ जो आपको थोड़ी देर में पागल कर देगा। ये इसका शहरी हट्टा कट्टा एक हाथी नुमा दोस्त है, या इसका कज़न है जो अक्सर वीलाग में देखते हैं। ये तस्वीर को गौर से देखिएगा, इसके इर्द गिर्द दायरा मैंने लगाया है, एक जगह को पॉइंट आउट किया है। अब अगली तस्वीर जब देखेंगे, ये दूसरी तस्वीर आपके सामने आ गई है। वो जो फ्रेम बना हुआ है गोल दायरे के अंदर, उसमें जारा बैठी हुई है, लेकिन जारा को एडिटिंग से हाइड कर दिया गया, लेकिन उसकी ओरिजिनल तस्वीर हमारे पास आ गई है। डेटा तो हमारे पास आ गया है, तुमने उसको चुकवाना है, जारा को, किसी की बेटी को। पहले तुम मुझे चुकवाओ, मैं तला व्यूज नहीं हूं, आइए समझ। पहले तुम मुझे चुकवाओ। नाज़रीन ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि इतना गंद है मेरे पास इसका कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। फिर ये एंड में जनाब जारा ने मेहंदी लगाई है और रजब के नाम की वेडिंग है। रजब के नाम की उसने मेहंदी लगाई हुई है, ये जारा ने लगाई है, और ये अपनी बीवी को भी धोखा दे रहा है। ये ऐसा जालिम और सफाक इंसान है, और इस बच्ची को भी धोखा दे रहा है। इसको भी इतने ख्वाब दिखाए, वो कुछ यादें सब समझ के अपने पास संभाल के बैठी हुई है। जलील इंसान ने, इस जालिम इंसान ने उसको कहा कि मैं तेने चुकवा देंगा। ये मोहब्बत है। आप जो लड़कियां इनके चक्करों में आ जाती हैं ना, ये देखें मेहंदी लगी और ऊपर रजब भट्ट लिखा हुआ है, ये देखें ज़रा, ये गौर से देखें, ये गौर से देखें। ये बच्चियां क्या, बेटा बेटा क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? बच्चों ये क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? ये डकौंसलेबाज हैं। ये जो मर्द के टांगों के दरमियान में छिछड़ा लटक रहा है ना, ये अपने नफ्स पे काबू नहीं रख सकता। मर्द से ज्यादा कोई भी मर्द क्यों ना गंदा इंसान नहीं हो सकता, और इसमें एतबार नहीं करना। ये झूठे ख्वाब दिखाते हैं, ये झूठे ख्वाब दिखाते हैं। अगले व्लॉग के अंदर ऐसी ऐसी वीडियोस तुम्हारे सामने लाऊंगा कि बेटा तुम्हारे कानों में से इंशाल्लाह ताला ऐसे धुएं निकलेंगे और देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यह है असल
रजब भट्ट की हकीकत और उसका चेहरा, ये सिर्फ रजब भट्ट की हकीकत नहीं है, ये तमाम उन चवल किस्म के फैमिली व्लॉगरों की, तमाम उन टिकटॉकरों की जिन्होंने इस वक्त दुनिया के मजबूत तरीन आर्ट को, जिसे एक्टिंग कहते हैं, तबाही और बर्बादी के दिखाने पे खड़ा कर दिया है और नई नस्ल को अपने माँ बाप के सामने खड़ा कर दिया है और अजीबो गरीब खद्दो खाल के इंसान बना दिए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।